श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप कभी कभी पूर्व परिचित व्यक्ति से जिनका देहावसान बहुत पहले हो चुका था उनसे आपसी वार्तालाप प्रश्नोत्तर के तौर पर करने लगते थे। उस समय उनकी बातों को सुनकर ऐसा यकीन होता था कि अवश्य ही कोई सूक्ष्म रूप में आकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। उस वार्तालाप के क्रम में कभी कभी गुरुदेव बिलखने भी लगते थे। फिर थोड़ी देर बाद स्वयं कह देते थे कि अच्छा अब जाइए। यह कहकर वे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही मौन हो जाया करते थे। कभी गुरुदेव शयन करने के आसन पर बैठे या लेटे या व्हीलचेयर में लेटकर टहलने समय अकस्मात किसी शरीर छोड़े हुए भक्त का नाम लेकर या बिना नाम लिए ही ऊंचे स्वर में बोलकर समझाने लगते थे कि क्यों ऐसा काम करते हो, ऐसा करने से तुम्हारी हानि होगी, खबरदार फिर ऐसा काम मत करना आदि। उनकी फटकार भरे उपदेशों को सुनकर उस समय ऐसा लगता था कि अवश्य ही गुरुदेव अपने दिव्य दृष्टि से देखते हुए भगवान बुद्ध की तरह अपने रसीम छोड़कर उपदेश करते हो। कभी रात के 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे कहते थे कि भगीरथ देखो, मेरे दादा धराधर दास जी श्वेत हाथी पर सवार होकर आकाश में उत्तर दिशा की ओर से आ रहे हैं, जाओ बाहर में जाकर देखो। तो भगीरथ बाबा आदेश पाकर बाहर जाकर देखते थे। भगीरथ बाबा कहते हैं कि मेरी आँखों में आँख थी नहीं कि उनके दर्शन कर सकूं, केवल आदेश का पालन कर सकता हूं। तो कभी भोजन के पहले कहते थे कि भगीरथ मेरे दादाजी आ गए हैं, पहले उनको भोजन कराओ, मैं पीछे करूंगा। आदेश पाकर भगीरथ बाबा उनके नज़दीक से चौका में चले जाते थे और आसन बिछाकर गिलास में पानी, थाली में भोजन परोसकर आसन के समीप थाली रखते हुए मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करके कहते थे कि दादाजी भोजन कीजिए। इतना कार्य कर फिर उनके पास आकर उनसे भोजन करने के लिए निवेदन करते थे। तो गुरुदेव सब कुछ जानते हुए भी लीला की दृष्टि से पूछते थे, क्या दादाजी को भोजन दे दिया? तो भगीरथ बाबा जी हुजूर कहते थे। कहने पर तब गुरुदेव कहते थे कि भोजन करते थे। इस मौज भरे कार्य को कार्यान्वित करके यह शिक्षा दी कि पहले अतिथि भोजन हो, अतिथि भोजन के बाद ही गृहपति को भोजन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।